श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की वाणी में आज आप सुनिए। बाबा उनके घर आए और उनका डिब्बा ऊदी से भर दिया। एक वृद्ध महिला थी जो अपनी जान पहचान गुप्त रखना चाहती थी, क्योंकि यदि वह अपना नाम छपवाती तो अहंकार पनपता। वे और उनका परिवार उनके भाई के घर परिवार के साथ रहता था। इस कारण घर बार बहुत बड़ा था। वह महिला लगभग 70 वर्ष की थी। वे आध्यात्मिक थी तथा धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उनका रोज का कार्यक्रम कई तरह की पूजा, धार्मिक कार्य तथा अनगिनत धार्मिक पुस्तकें पढ़ने से भरा हुआ था। उनके दोनों बच्चों की बाबा पर पूरी आस्था थी। वे प्रतिदिन पूजा करती थीं और बाबा की आरती भी करती थीं। एक बार यह महिला बीमार हो गई और उनकी हालत बिगड़ने लगी। वैसे तो वे हर समय साफ स्पष्ट बात करती थीं, परंतु कभी कभी बड़बड़ाने भी लगती थीं। वे सोचती थी कि वे जल्दी ही मरने वाली हैं, इसलिए उनकी इच्छा थी कि वे बाबा की ऊदी अपने मस्तक पर लगाएं और कुछ ऊदी खाएं। वे एक छोटी डिब्बी में ऊदी रखती थीं। उन्होंने अपनी बहू से कहा कि वह डिब्बी में से कुछ ऊदी निकाल कर उनके मस्तक पर लगा दे, परंतु उनकी बहू को वह डिब्बा खाली मिला, जिसकी सूचना उन्होंने उस महिला को दे दी। निराश होकर उन्होंने अपने भाई से संपर्क किया, जो सदा ऊदी अपने साथ रखते थे, परंतु वह शहर से बाहर गए हुए थे और उनसे ऊदी पाने में कुछ दिन लग जाते। वह आग्रह युक्त हो रोती रहीं, तुम मेरे मस्तक पर कुछ ऊदी क्यों नहीं लगा सकते और कुछ मेरे मुंह में क्यों नहीं डाल सकते? यह मेरी अंतिम इच्छा है, मैं जल्द ही मर जाऊंगी। फिर मुड़कर उन्होंने पूजा वाले कमरे की ओर देखा और बोली, बाबा, मेरी मृत्यु से पहले मेरी एक ही इच्छा है, वह यह कि आपकी ऊदी मुझे दी जाए। यह कहकर वे शांत हो गईं और कुछ समय के लिए चुप हो गईं। देखो, बाबा आए हैं, उनके चरण छुओ और पूजा करो। तकरीबन 12 बजे उन्हें बाबा सामने के दरवाजे से अंदर आते हुए दिखे। उत्तेजनापूर्ण उन्होंने अपनी बहू को बुलाया और बोली, देखा, बाबा आए हैं, उन्हें आसन दो, उनके चरण स्पर्श करो और पूजा करो। परंतु परिवार के अन्य सदस्य बाबा को न देख पाए। परिवारजनों ने सोचा कि बीमारी के कारण उन्हें मति भ्रम हो रहा था। वह औरत बेचैन और उत्तेजित हो गई, क्योंकि वह बाबा का आदर सत्कार नहीं कर रहे थे। इसलिए उन्होंने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। फिर बहुत हर्ष और आनंद से वह चिल्ला उठी, देखो बाबा, मेरे डिब्बी में ऊदी डाल रहे हैं और अब वे जा रहे हैं, जल्दी उनके दर्शन कर लो। बाकी परिवारजन बाबा को नहीं देख पा रहे थे और एक बार फिर उन्होंने सोचा कि उन्हें मति भ्रम हो रहा था। जिद्दपूर्ण उन्होंने उनसे कहा कि ऊदी उन्हें दें। ना वे शांत हो रही थी और ना उन पर बार बार दबाव डाल रही थी। आखिरकार उन्हें शांत करने के लिए उनकी बहू जाकर ऊदी का डिब्बा ले आई। वह जानती थी कि वह खाली है, परंतु उनको संतुष्ट करने के लिए उन्होंने उसे खोला। वह अत्यधिक हैरान व आश्चर्यचकित रह गई कि वह डिब्बा ऊदी से भरा हुआ था। उन्होंने ऊदी उस स्त्री के मस्तक पर लगाई, जैसा कि उन्होंने अनुरोध किया था। वह कहना व्यर्थ होगा कि वह स्त्री दिन प्रतिदिन बेहतर होने लगी और पूर्ण स्वस्थ हो गई। उनके घर वालों को एहसास हो गया कि वे सच बोल रही थी, परंतु उनके मन में बहुत निराशा थी कि बाकी परिवार बाबा के दर्शन ना कर सका। इस लीला की सीख है कि अटल विश्वास और पूर्ण समर्पण हो तो बाबा सदा सर्वदा हमारे साथ ही हैं। साईं लीला भद्रपाद, मार्गशीर्ष का 1848, अंक 10, वर्ष 4, 1926। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की प्यारी प्यारी लीलाओं को सुनने के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।